काटनी है तो मेहनत का बीज बोना होगा। बिल्कुल सुरभि, और कहते हैं इमारत वही टिकती है जिसकी नींव पक्की है। युवा नेतृत्व के हाथ में ही राज्य की तरक्की है और इसी सोच के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्वागत है आपका TV9 नेटवर्क के प्रोग्रेसिव पंजाब फोरम पर। बिल्कुल, और जोश से भरे राज्य के युवा और राज्य सरकार की नेक नीयत की बदौलत पंजाब इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, उद्यमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रदेश में एक नई औद्योगिक क्रांति अपनी जगह बना रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है राज्य सरकार की, मान सरकार की औद्योगिक नीतियां। अब प्रदेश में कारोबार से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाते हुए ही राज्य सरकार लगातार यहां निवेश के लिए भी बेहतर माहौल बनाने में जुटी हुई है। आइए देखते हैं कैसे पंजाब देश के निवेशकों के लिए निवेश का एक बड़ा मौका लेकर आ रहा है। खुल रहे हैं संभावनाओं के नए द्वार। प्रदेश में औद्योगिक विकास को मिल रही है रफ्तार। भगवंत मान के नेतृत्व में खुशहाल पंजाब की तस्वीर लगातार निखरती जा रही है। पंजाब सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग और प्रोत्साहन ने आज प्रदेश के उद्योग जगत को नई उम्मीद से जोड़ा है। पंजाब इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उद्यमियों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन साबित हो रहा है। प्रदेश में नए उद्योग तेजी से स्थापित होते जा रहे हैं और इन्हें उन्नति की राह से जोड़ रही हैं राज्य सरकार की बेमिसाल औद्योगिक नीतियां। प्रदेश में कारोबार से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाते हुए राज्य सरकार लगातार यहां निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने में जुटी है। आज पंजाब के उद्योग दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने 770 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया है, जो साल 2021 के मुकाबले लगभग 67% ज्यादा है। आज पंजाब में 3.7 लाख से ज्यादा एमएसएमई हैं, जो राज्य के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम की मजबूती और सभी तरह के उद्योगों के लिए बिजली की सबसे कम दरों की पेशकश जैसे दूसरे कई ठोस कदम राज्य में निवेश की राह को लगातार आसान बना रहे हैं। भारत सरकार की बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान की रिपोर्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तेजी से सुधार करने वाले राज्यों में पंजाब टॉप अचीवर्स में से एक है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जब से पंजाब की कमान संभाली है, तब से राज्य के विकास का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिहाज से पंजाब फोरफ्रंट पर है और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मैं कहना चाहूंगी तमाम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से आज का ये दिन गौरव बेहद खास है। बिल्कुल, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट का मोटो है पंजाब की प्रोग्रेस, और ये इस इवेंट का नाम भी है प्रोग्रेसिव पंजाब फोरम, जहां पर आज हम कोशिश करेंगे सरकार को उस कम्युनिटी से जोड़ने की, उस इंडस्ट्रियल बॉडी से जोड़ने की, जिसके जरिए पंजाब न केवल प्रोग्रेस करेगा बल्कि वहां खुशहाली की एक नई राह भी देखने को मिलेगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन एक बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ बिजनेस रिलेशनशिप पर सबका फोकस रहता है, क्योंकि आज पंजाब का जो विजन है, और जैसा मैंने कहा कि पंजाब अब फोरफ्रंट पर है, उस लिहाज से मुझे लगता है आज ये खास मंच है जहां खुद सीएम बता पाएंगे उन निवेशकों को कि आखिर पंजाब किस विजन के साथ अब आगे बढ़ने के लिए हर सेक्टर पर तैयार है। बिल्कुल, तो मान सरकार की लीडरशिप में बेहद कम वक्त में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में सुधार करने वाले राज्यों में पंजाब टॉप अचीवर साबित हुआ है। मान सरकार की बेमिसाल औद्योगिक नीतियों के चलते आज पंजाब फोरम इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट हब के तौर पर उभरने लगा है। इसी दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए आज प्रोग्रेसिव पंजाब फोरम के इस मंच का आयोजन भी किया गया है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आएं और हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हों। स्वागत है आपका। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं पंजाब के सीएम श्री भगवंत मान जी का।
बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टीवी9 नेटवर्क के इस प्रोग्रेसिव पंजाब फोरम पर। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत आपका इसके लिए शुक्रिया। क्योंकि देखिए आज हम प्रोग्रेसिव पंजाब फोरम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पंजाब के इन्वेस्टमेंट की, लेकिन थोड़ा शुरुआत एकदम सीरियस क्वेश्चन से नहीं करेंगे। मैंने आपको तब से देखा सर, आज संगरूर के सांसद थे, मैंने वहाँ भी आपको देखा, आप कितने जनता के लिए वहाँ पे काम कर रहे थे, पंजाब के लिए आप काफ़ी काम कर रहे हैं। तो एक क्विक रिकैप ज़रूर अगर आप बताना चाहें हमारे तमाम व्यूवर्स को जो इस वक्त आपको टीवी पर देख रहे हैं, जो इस वक्त यहाँ पर हैं, एक साल कैसा रहा आपकी सरकार का? अभी वैसे एक साल हुआ नहीं है, लगभग 16 मार्च को हो जाएगा। हमने 16 मार्च को शहीद आज़म भगत सिंह के पैतृक गांव में खटकर कला में ओथ सेरेमनी की थी। 10 महीने अच्छे रहे। देखिए, अगर आप अपने शू के लेसेस को जैसे एक बार बांध देते हो, अगर उसको 3-4 दिन बाद खोलोगे तो वो जम जाती है, वो तो उसको शायद मुंह से भी खोलना पड़ जाता है। 70 साल पुराना जो ताना बाना उलझा हुआ है, उसको 10 महीने में मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। वो किसी सूरज, बहुत बड़ी कहावत है हमारे पंजाब में, सूरज ने पूछा, कोई है जो मेरा, डूबते हुए सूरज ने पूछा, कोई है जो मेरा बदला, तो छोटे से जुगनू ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा। तो मैं दीपक हूं, ये बात साफ है। मेरी दुश्मनी अंधेरों के साथ है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। क्या बात है, क्या बात है। तो 10 महीने में हमने जो किया, शायद सरकारें जाने वाले महीनों में करती हैं, वो आने वाले महीनों में नहीं करते, जाने वाले महीनों में 25,886 हमने सरकारी नौकरियां दे दी, नियुक्ति पत्र दे दिए। हमने आते ही एंटी करप्शन एक नंबर जारी किया, हेल्पलाइन नंबर। हमने पंचायतों की शामला ज़मीन होती है जो, वो छुड़वाई, बड़े बड़े जो रसूखदार आदमी थे उनके कब्जे में थी। हमने बिजली, सबसे बड़ा फैसला था कि बिजली का बिल 0 जून 1 से किया था। आज 87% पंजाब को बिजली का बिल 0 आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्जा लेके दे रहे हैं। हम पावर प्लस भी हैं, हम कोल प्लस भी हैं। हमने 8 साल बाद झारखंड के पिछवाड़ा गांव में हमारी जो कोल माइन थी पंजाब की, वो हमने दोबारा चालू कर ली। तो हमारे पास कोल भी इनफ है, इंडस्ट्री बैठी है यहाँ, तो हमारे पास पावर भी सरप्लस है। सबसे कम रेट में पावर हम दे रहे हैं, अभी ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे पंजाब के नौजवान बेटे बेटियों को काम मिल जाए, उनको कनाडा अमेरिका भागने की जरूरत नहीं है। आईलेट्स करके वो भाग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। तो यहीं उनकी डिग्रियों के मुताबिक उनको कुर्सी मिल जाए, डिग्रियों के मुताबिक उनको अहदा मिल जाए, पद मिल जाए, वो कहीं नहीं जाएंगे। इतनी फर्टाइल लैंड है, इतनी उपजाऊ धरती है, कुछ भी बीज फेंक दोगे, थोड़ी सिल चाहिए, थोड़ी नमी चाहिए, वो बीज उग जाता है। हाँ, नफरत का बीज बिल्कुल नहीं उगता वहाँ पंजाब। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। इसीलिए अब मैं पंजाब के उस इतिहास को जिक्र करते हुए आने वाले महीनों में अब आप क्या करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा ना, जो जाने का वक्त आता है लोग तब करते हैं, लेकिन मैं आपसे आज इस मंच के माध्यम से चाहूंगी कि अपने निवेशकों को आप बताएं कि आने वाले महीनों में किस खास विजन के साथ आप बढ़ने वाले हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले हरित क्रांति की अगुवाई करने में जिस तरीके से पंजाब सबसे आगे रहा है, इसका हम जिक्र भी कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे। और अब देखिए किस तरीके से औद्योगिक विकास के मामले में भी पंजाब पूरी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, फोरफ्रंट पर है। मान साहब, मेरा सवाल है कि किस तरीके से 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के मामले में अब पंजाब लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर चुका है। वो इसलिए भी क्योंकि पंजाब के जिस सफर को आप समझते हैं, मुझे लगता है आज इस माध्यम से लोगों के सामने आपका विजन भी आएगा। देखिए, पंजाब
गुरुओं, पीरों, शहीदों की धरती है। ब्लेस्ड पीपल्स हैं वो। 3 करोड़ की आबादी है, मेहनती लोग हैं। पंजाबी पूरी दुनिया में आपको मिल जाएंगे, और पंजाबी पूरी दुनिया में आपको जो मिलेंगे वो कामयाब हैं, दे आर सक्सेसफुल। कोई आपको पंजाबी आदमी आपको भीख मांगता नहीं मिलेगा कहीं पे भी। पंजाबी जो हैं, चाहे वो ब्राज़ील में चला जाएगा, अर्जेंटीना में भी पंजाबी बैठे होंगे, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, इसमें जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, मेलबर्न, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, सब जगह पंजाबी हैं, लेकिन सारे कामयाब हैं क्योंकि हार्ड वर्किंग कौम है, हार्ड वर्किंग कौम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास अगर इंडस्ट्री आती है, हम इंडस्ट्री को सिंगल विंडो क्लियरेंस, पहले भी सिंगल विंडो होती थी, लेकिन अब हर एक अफसर की अपनी अपनी विंडो होती थी। वो कहता मेरे वाली सिंगल विंडो ये है, अब तुम दूसरे वाली सिंगल विंडो पे चला जा। वो काम खत्म कर देंगे। कोई आपको एनओसी लेने के लिए कहीं पे भी खज्जल खुआरी जो होती थी, सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने पड़ते थे, बिल्कुल नहीं। नहीं तो इसमें फिर पंजाब, सॉरी सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आपने पहले की औद्योगिक सिंगल विंडो की बात की और आपने कहा कि सबकी अलग अलग होती थी। मान सरकार की ये सिंगल विंडो या मान सरकार की ये जो नई औद्योगिक नीति है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये पुरानी औद्योगिक नीति से कितनी अलग है? और जो इन्वेस्टर्स यहां बैठे हैं या जिनसे आप बात कर रहे हैं या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पंजाब में, उनके लिए इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि वो पुरानी को जो उन्होंने नहीं देखा वो नई में आएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमने इंडस्ट्री से बातचीत की, हम जलंधर गए, हम लुधियाना गए, हौजरी है, जलंधर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल अमृतसर में है। हमने उनसे बातचीत की, नॉट ओनली भाषण दिए, उनसे बातचीत की। सामने मेरे बैठे सचदेवा साहब बैठे हैं, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े मेरे पड़ोसी भी रहे हैं मोहाली में। तो इनसे बातचीत की गई कि बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं तो सॉल्यूशन भी इन्हीं के पास है। हमने कहा सॉल्यूशन बताइए इसका, तो सॉल्यूशन बताया। आज मेरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पंजाब की हम रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें 90% सजेशंस इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं, 90%, और छोटे दुकानदार से लेके बड़े तक, हमने किसी को नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जैसे CLU है, एक CLU नाम की एक शय है, मतलब आपने लैंड खरीदी 40 एकड़, किसी कंपनी ने लैंड खरीद ली संगरूर के पास 40 एकड़। अब लैंड हमारी सारी एग्रीकल्चर है, उसको चेंज करना है। CLU मीन्स कमर्शियल लैंड यूज। हाँ, तो वो जो सर्टिफिकेट है ना, वो सबसे खतरनाक है। आपके चक्कर लगवाए जाएंगे दफ्तरों में, तहसीलदार नहीं मानेगा, पटवारी नहीं मानेगा, पता नहीं कौन। फिर आप एक ना एक दिन आप कहोगे यार पीछा छुड़वाओ यार, कितने मांग रहे हैं यार, करवाओ ये। तो हमने उसके बाद फिर पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है। पंजाब एक पहली स्टेट होगी, अभी होगी, मैं बोल रहा हूँ कि हम एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आ रहे हैं, थोड़ा नई सोच लेके आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी नई है, सोच भी नई है। हम स्टैम्प पेपर्स की कलर कोडिंग कर रहे हैं। अगर 40 एकड़ खरीदी इंडस्ट्री के लिए, तो उसको ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर बाय करना होगा, और वो लिखेगा मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाने वाला हूँ। उसी में CLU, उसी में सभी NOCs के फीसेस जो हैं वो डाल दी जाएंगी। जिस दिन रजिस्ट्री हो गई, इट मीन्स यू आर ऑल सेट टू गो। नेक्स्ट डे, अगले दिन आप भूमि पूजन कर सकते हो, आपके पास ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर है, दैट मीन्स यू आर इंडस्ट्रियलिस्ट, दैट मीन्स यू आर ग्रीन सिग्नल। क्या बात है, वाकई ये एक अच्छा आइडिया है, सुनने में बड़ा अच्छा है, और उम्मीद करेंगे जब आप इसको लागू करें तो
सुरभि वो आने वाले दिनों में बिल्कुल हो वैसा जाए, ही हो जाए। मैं आगे इसी से जुड़ा सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज की हमारे देश में भरमार है और यही वजह है कि इनोवेटिव आइडियाज जिनके पास होते हैं वो खास तौर पर स्टार्टअप की अब देश में हम कह सकते हैं लहर है। पंजाब उस लिहाज से कितना ज्यादा तैयार है, क्योंकि इन इनोवेटिव आइडियाज को एग्जीक्यूट करना सॉल्यूशंस के साथ वो कितना आसान बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए, स्टार्टअप्स में हमारे पास बहुत लड़के हैं। हम अभी रिसेंटली डे बिफोर यस्टरडे मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करके आया हूँ। 117 स्कूल बन रहे हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस, 9th 10th 11 एंड 12। बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको स्पोर्ट्स में ही लेके जाएंगे, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको उधर ही लेके जाएंगे, इंजीनियर बनना चाहता है तो दैट्स कॉल्ड एक्चुअली करियर गाइडेंस। हमें +2 कर ली, बीए जब +2 में एडमिशन लेनी है, हमें प्रॉस्पेक्ट खरीद लेते हैं, हम फॉर्म भी भर लेते हैं, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म, लेकिन तब तक हमें ये नहीं पता होता सब्जेक्ट कौन से लेने हैं। कोई आसपास बैठा कहता है इकोनॉमिक्स मत लेना, ये मुश्किल है, तू ऐसा कर पॉलिटिकल साइंस ले ले। हो सकता है उसके लिए इकोनॉमिक्स मुश्किल हो, मेरे लिए ना हो। तो करियर काउंसलिंग भी हम उसमें करेंगे 9th 10th 11th और 12th में। तो स्टार्टअप में हमारे बच्चे जो हैं, स्टार्टअप के लिए तो आप पंजाबियों के आइडिया तो सुनो। जोमेटो पंजाबी, फरीदकोट का, ओला पंजाबी, फ्लिपकार्ट पंजाबी, आइडियाज की कोई कमी नहीं है पंजाबियों में। मैंने इसीलिए मान साहब ये कहा और गौरव ये जिक्र मैं किया कि आपको- सॉल्यूशंस और उनकी एग्जीक्यूशन पंजाब किस लिहाज से मैं आसान आपको एक इन ए लाइटर वे एक बात बताता हूँ। आइडियाज हमारे लोग कैसे कैसे मतलब वहाँ मुल्कों में जाकर कैसे कैसे उन्होंने अपना मुकाम बनाया। ट्रकिंग है ज़्यादातर कैलिफोर्निया में और टोरंटो वगैरह, वैंकूवर, वो मोस्टली ओन्ड बाय पंजाबी। तो जब ट्रक जाते हैं तो उन कंट्रीज़ में ये है कि हर 100 किलोमीटर के बाद लगभग ट्रक को स्केल पर जाना पड़ता है। एक स्केल है कि कहीं इसका टायर इधर उधर तो नहीं हो रहा, कोई इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा। अब कोई स्केल बंद होती है, कोई खुली होती है। उससे पहले एक डिजिटल स्क्रीन लगी होती है कि जी। स्केल खुला है या स्केल बंद है। अब अंग्रेजी आती नहीं, फिर भी सही स्केल पर चले जाते हैं। मैंने पूछा जी कैसे चले जाते हो? कहते जी अक्षर गिन लेते हैं, अगर 4 हैं तो खुला है, OPEN, अगर 6 हैं तो बंद है, CLOSED। क्या बात है। नहीं, यहां तक क्या बात नहीं है। मैंने ये बात सुना दी स्टेज पर। मेरे पास एक आदमी आया, कहता ये तो पुराना हो गया आइडिया गिनने वाला। मैंने कहा फिर कौन सा आ गया नया? कहता मैं भी 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ, अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मैंने कभी भी अक्षर नहीं गिने। मैंने कहा फिर आपको कैसे पता चलता है कि स्केल खुली है जब बंद है? वो कहता पहले अक्षर से पता चल जाता है। अगर अंडा बिल्कुल गोल है तो खुली है, अगर बीच में टूटा है तो बंद है। OC वाह। तो हम तो ऐसे आइडिया निकालते हैं That's a कि great idea, दुनिया sir. देख के मतलब हैरान हो जाती है। तो पंजाबियों के पास आइडियाज की कमी नहीं है। सो स्टार्टअप्स आर ऑल बिलोंग्स टू पंजाब। अच्छा, स्टार्टअप्स की बात हो रही है सर, और आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया पंजाबियों की क्रिएटिविटी का, पंजाबियों के एंथुसियाज्म का। देखिए, अभी आप जब आए नहीं थे तो मैं बात कर रहा था यहाँ के लोगों से, और उन्होंने पंजाब को लेकर एक शब्द का इस्तेमाल किया, और वो है इकोसिस्टम। फाइनेंशियल और टैक्सेशन इकोसिस्टम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सुनने में लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इंडस्ट्री को आने में। जिनको लगता है कि हाँ वहां पर हमारे लिए इकोसिस्टम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और आई एम श्योर आप उसके लिए काम कर भी रहे हैं। अभी क्या चेंजेस किए हैं आपने, ताकि जो लोग यहां पर बैठे हैं वो आना चाहे तो उनको आप बिल्कुल ताल ठोक के कह सके देखो मैंने ये चेंज किया है और आपको ये फायदा देगा? देखो, पंजाब में इंडस्ट्री के लिए इसलिए ज़्यादा अच्छा माहौल है
कि हमारे यहाँ देश में सबसे सस्ती बिजली हम दे रहे हैं, 5 रुपए यूनिट दे रहे हैं, और अभी ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। नंबर 2 पे टैक्सेशन, कुछ तो जीएसटी आ गया, तो जीएसटी बिलोंग्स टू फेडरल गवर्नमेंट। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, उन्होंने व्यापारियों को बुलाया, वो कह रहे जी इंस्पेक्टर रेड बहुत खतरनाक है जी, इंस्पेक्टर आते हैं, रेड मारते हैं, बेइज्जती होती है हमारी, और वो इतने पैसे ले जाते हैं, रिश्वत ये वो। तो अरविंद जी ने पूछा कि क्या करें फिर? कहते जी इंस्पेक्टर रेड बंद कर दो। कहते ओके, बंद हो गई। उस समय वैट होता था 12.5%, अरविंद जी ने वैट कम करके 6% कर दिया, 6.5% वैट कम कर दिया, क्योंकि इंस्पेक्टर भी नहीं आएगा, वैट भी 6% है, लेकिन ईमानदारी से टैक्स दे देना। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कम करने के बावजूद 2000 करोड़ की कलेक्शन बढ़ गई। ये जो लोग बैठे हैं, सबसे देशभक्त ये लोग हैं जो काम भी देते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और खुद का भी फायदा प्रॉफिट भी लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बुरी बात ये है, चोर भी कहलाते हैं। सब इनको चोर कहते हैं, ये चोर हैं, ये तो चोर हैं। क्यों चोर हैं भाई? वो इतना काम कर रहे हैं, वो इतना, आप उनको चोर क्यों कह रहे हो? लाल थैली वाला सिस्टम जो है ना, वो बहुत अभी चल रहा है, दिल्ली और पंजाब में तो बंद हो गया। हर एक पार्टी के पास व्यापारी जाता है इलेक्शन से पहले लाल रंग की थैली लेकर, उसमें पैसे होते हैं, 5 लाख भी हो सकता है, 51 लाख भी हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पार्टी की नीतियों को प्यार करता है, वो सिर्फ ये कहने जाता है भाई अगर आपकी सरकार आ गई हमें तंग मत करना। दूसरे के पास भी लेके जाता है, अगर आपकी आ गई भाई साहब तो हमें तंग मत करना। क्या सरकारें तंग करने के लिए बनती हैं? सरकारें सहूलतें देने के लिए बननी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब में आप आइए, आपको थैली कल्चर, आपको ये वो कल्चर सब खत्म। पहले भी हमारे यहाँ आते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन वो एक फैमिली के साथ एमओयू करते थे, लेकिन अब जब आएंगे तो 3 करोड़ पंजाबियों के साथ एमओयू होगा। चलिए, एक बड़ा बिजनेस रिलेशनशिप आप बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। उस लिहाज से मेरा अगला सवाल यही है, क्योंकि फरवरी में अब जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट होने वाला है, क्या लेकर आ रहा है इसमें पंजाब? हाँ, 23-24 फरवरी को हम इन्वेस्टमेंट का एक समिट कर रहे हैं। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, और ज़्यादातर उसमें एनआरआईज भी हैं। वो खुद चाहते हैं कि हमने पंजाब ने हमें बहुत कुछ दे दिया, हमें पंजाब को वापस देने का मौका मिलना चाहिए। तो ऑलरेडी हमारे पास टाटा स्टील है, कारगिल है, पेप्सिको है, हमारे पास फ्रेडनबर्ग है जो मर्सिडीज के सेंसर बनाते हैं, क्लास है जो हार्वेस्टिंग कंबाइंस बनाती है, जर्मनी की कंपनी है, वर्वियो है जो पराली से बायो एनर्जी बनाती है। तो बहुत बड़े बड़े की प्लेयर्स हमारे पास हैं। स्वराज है हमारे पास, मोंटी कार्लो हमारा है, हीरो साइकिल हमारा है, वर्धमान हमारा है, सोनालिका ट्रैक्टर हमारे हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपको आपकी सिस्टर कंपनी वहीं से मिल जाएंगी, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरा लालच एक ही है बस, कि मेरे नौजवान लड़के लड़कियों को काम दे दो। अगर वो काम पे जाएंगे, वो ड्रग से हट जाएंगे। पंजाबी दी कहावत है, बेला मन शैतानी दा घर। मतलब जो फ्री रहता है वो कहीं ना कहीं बुरी संगत में चला जाएगा, क्योंकि आसपास बुरी संगत है। तो पुण्य भी है, अगर आप लोग आओगे, एक पुण्य होगा कि आपने एक घर का चूल्हा जिसकी आग बुझने वाली थी उसको बचा लिया, आपने एक शमशान की आग को बुझा लिया, और फलियां भी हैं साथ में, प्रॉफिट भी कमाओ। और मैं किसी आदमी को नहीं जानता दुनिया में, मेरे दोस्त रिश्तेदारों से सबसे पूछ लिया, आप भी पूछ लेना,
कि कोई आदमी ऐसा हो कि वो काम भी करता हो, ड्रग भी लेता हो, एक काम करेगा वो बस, तो काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, तो ये ड्रग वाली समस्या भी, हमारा जो माथे पर ये लगा हुआ है दाग, ये भी हम धोने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, जब 2-2 घंटे के भाषण चल रहे थे बड़ी बड़ी पार्टियों के, एनआरसी का जो बिल था, ये समाज वो समाज ये समाज, मैंने कहा जी मुझे भी टाइम दीजिए। कहते नहीं, छोटी पार्टी को टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी 30 सेकंड, स्पीकर साहब 30 सेकंड। कहते 30 सेकंड में क्या बोलेगा तू? मैंने कहा सर 30 सेकंड। मैंने कहा इनके 2 घंटे, मेरे 30 सेकंड। कहते चल ठीक है, चल बोल, आपका समय शुरू होता है अब। तो मैंने वहाँ बोला था कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। क्या बात है, बहुत 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 बड़ी बात कही आपने। और उम्मीद करते हैं मान साहब की जो आप जिन उम्मीदों को लेकर आए हैं और जो आप कह रहे हैं वहाँ के यूथ्स के लिए जॉब्स क्रिएट करने का जो आपका सपना है वो सपना ज़रूर पूरा हो। सर बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे अगले सेशन के लिए मंच पर ही बने रहिए। पंजाब सरकार राज्य में औद्योगिक विकास की जो नई लहर लेकर आई है, वहाँ किस तरह से उसको गति मिलेगी, इस पर अब बात करने के लिए हम